पुलिस वाले को अलाउड नहीं है लड़कियों का हाथ लगाना, और वीडियोस में वो कपड़े फाड़ रहे, डंडे मार रहे हैं। ये अगर इसमें कोई भी बच्चा मरता है या कोई भी, जितने बच्चे आज तक मरे, वो बिल्कुल सुसाइड नहीं था। बात देख सकते हैं, बोर्ड भी है, स्टूडेंट सुसाइड नहीं है, मर्डर है वो। और मोदी जी, आपको गरीबी मारनी थी, गरीबों को नहीं मारना था। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो सकता है, राहुल गांधी को उठा लिया गया अगर, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से? वो तो हमें कभी भी खत्म कर देगी अडानी के लिए। पहाड़ बेच दिए, सब कुछ बेच दिया, तो हमें भी बेच देगी। अगर मोदी जी को फर्क ही नहीं पड़ता तो जाइए मेलोनी जी के पास, मेलोडी खाइए भाई। और आप जरा मोदी जी मेंटोस खाइए और दिमाग की बत्ती जलाइए। ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि बच्चों का जो पेपर लीक होता है, कि धर्मेंद्र प्रधान क्या इस चीज पे इस्तीफा देंगे, या इस तरह से ही हम बच्चों का धरना चलता रहेगा? हमारे माँ बाप कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, हमें अच्छी स्किल सिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। यह सरकार उनके सपनों को चूर चूर कर देती है पेपर लीक करके। भाई अब तो पढ़ने का मन भी नहीं करता जब से पेपर लीक होने लगे हैं। मेरी माँ ने, मैंने बुरे वक्त देखे हैं, मैंने अपने भाइयों को पढ़ाया है। मैं घर में सब में बड़ा हूँ। मेरा नाम, मैं सहारनपुर से हूँ। वैसे माँ बाप अपना गहना गिरवी रख देती है अपने बच्चों के लिए कि हमारा बच्चा बाहर जाके पढ़े। मगर क्या हो रहा है कि पेपर लीक हो जा रहा है, और एक बच्चे आवाज उठाते तो उन पे लाठी चार्ज करते हैं। क्या हम आतंकवादी हैं क्या हम इस देश के सदस्य नहीं है? आपने देखा होगा पुलिस वालों के वहां पर बैच नहीं था, और इसका बहाना क्या दे रहे हैं, गर्मी हो रही है तो बैच निकाल दिए। इसका कुछ लॉजिक बनता है? इतना सा वो बैच होता है, उससे गर्मी लग रही है तो वो उतारते हैं। इसका कुछ लॉजिक बनता है? लाठियों में कीलें गाड़ रखी थी, वो आतंकवादी थे क्या स्टूडेंट से? ये कहते, स्टूडेंट क्या बात तुम्हारी? ये कहते हैं कि हम देश की रक्षा के लिए। हमसे ही तो देश है, तो बचा किसको रहे? वहां पर अपने नेताओं को बचा लो। बजाए जा रहे हैं, रेपिस्ट बजाए जा रहे हैं। सर हम बस इतनी मांग कर रहे हैं, हमें अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, पेपर लीक ना हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो, बस हमारी यही है। और रिजाइन चाहिए हमें धर्मेंद्र प्रधान का। और अगर हमसे कोई ये पूछता है कि रिजाइन से क्या होगा, तो अकाउंटेबिलिटी आएगी। आप अभी देख रहे हो इथेनॉल का स्कैम चल रहा है, उसपे कोई जवाबदेही नहीं है। रोड टूटे हुए हैं, उसपे कोई जवाबदेही नहीं है। इतने सालों में इतने सरकारी स्कूल बंद हो गए, उसपे कोई जवाबदेही नहीं है। अभी तो हमने बस इतने मुद्दे उठाए हैं, अभी कितने मुद्दे देश में पड़े हैं। मणिपुर इतने 3 सालों से चल रहा है, उसके कौन देखेगा? ये नेता कहते हैं अगर प्रधानमंत्री मोदी इंडिपेंडेंस के टाइम पे पीएम बने होते, आज हम चाइना से आगे होते। उस टाइम पे भाई साहब बंगाल में और पंजाब में दंगे चल रहे थे। इनसे 3 सालों के मणिपुर के दंगे नहीं रोके जा रहे, ये देश भर के दंगे रोक देते हैं। तो बस हमारी यही मांग है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए इस देश में। देखिए, जब इस देश का युवा सड़कों पे उतरा है, सरकार को उनकी मांगी हमेशा पूरी करनी पड़ी है। ये एक क्रांति की लहर उठी है इस देश की धरती से। ये बच्चों को कोई शौक नहीं है गर्मी में, धूप में, सड़कों पे लाठियां खाने आने के लिए, लेकिन ये अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, जो इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने इनका छीना है। और अगर ऐसा इनकॉम्पिटेंट एजुकेशन मिनिस्टर को हमारे प्रधानमंत्री जी अपना महकमे में रहने देते हैं, तो इसका मतलब तो आगे भी पेपर लीक होते रहेंगे। तो बच्चों की कोई अनजस्ट डिमांड नहीं है, वो बिल्कुल ठीक डिमांड है उनकी, और ये लोग तब तक पीछे नहीं हटेंगे और सारा देश इनकी सपोर्ट में उतरेगा जब तक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाता। देखिए, जो हमारे छात्रों के साथ परसों दिल्ली हुआ, हम उसके सख्त खिलाफ है। वो गलत कार्रवाई थी, छात्र अपनी मांग रहे थे। सरकार का जो रवैया, पुलिस का रवैया, वो बहुत तनावपूर्ण था और वो शर्मनाक हरकत है। सरकार को ये नहीं करना चाहिए था। वो छात्र आम छात्र थे, वो छात्र अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे उनको डंडे मारे गए, पैरों में, सिर में उनके सिर फाड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ये जायज नहीं है। उसके खिलाफ आज चंडीगढ़ ने ये दिखा दिया कि चंडीगढ़ जब इकट्ठा होता है तो वो दिल्ली के मजबूती से दिल्ली को मजबूत करता है, दिल्ली के साथ खड़ा होता है। चंडीगढ़ के लोग बोलते थे कि ऐश फ्रोत लोग हैं। ये तो आप अभी भीड़ देख रहे हैं। इसके बाद 1 घंटे बाद यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। 1000 छात्र यहाँ पे चंडीगढ़ से मार्च करके आ रहे हैं। हमारी 6 बजे कैंडल मार्च है सॉलिडेरिटी के अंदर, कि दिल्ली के जो छात्र हम दिखाना चाहते हैं चंडीगढ़ में हम आपके साथ है। ये हम डरने दबने वाले नहीं है और आपके साथ रहेंगे। हमारा यही अपील है कि जितने भी लोग हमारे साथ आए इस मूवमेंट में सपोर्ट करें। सर, जिस तरह से सरकार ने कहा है कि अंदर से पहले पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई
और दूसरी ओर छात्रों का कहना है कि ये पुलिस वाले नहीं थे बल्कि गुंडे थे। इस पर देखिए, पुलिस वालों ने जो हरकत करी वो गुंडागर्दी की हरकत है। आज ये इनको सीआईडी लेकर पुलिस लेकर यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ गई? ये छात्र है, ये कोई गुंडे नहीं है और हम इनसे डरने वाले नहीं है। हम लिख के दे चुके हैं कि कार्रवाई करनी हो, अगर डंडे मारने हो हमें बताइएगा, हम अपने 100 छात्रों के नाम देंगे, निहत्थे आएंगे, आप अपने डंडे चलाइए, हम डरने वाले नहीं है और इनको करारा जवाब देंगे। यहाँ सेक्टर 17 चंडीगढ़ में जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुई है 2 दिन से, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लाठीचार्ज करने वाले कोई अंग्रेज नहीं थे, हमारे सरकार के ही लोग थे जिन्हें हमने अपना वोट देके गद्दी पे बैठाया है और आज वो हमारे देश के भविष्य पे लाठी चला रहे हैं, हमारे भविष्य को लाठी से कुचल रहे हैं। ये कैसी सरकार है? मैंने पहली बार जीवन में ऐसी सरकार के बारे में सुना है जो जिस भगवान के नाम पे वोट ले उसी भगवान के मंदिर में चोरी कर रही है। राम मंदिर हमने बनवाया, हमारे लोगों ने अपना सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रूफ दिया तब बनाया राम मंदिर। ये सरकार ने राम मंदिर नहीं बनवाई है। ये सरकार हमारे मंदिर में चोरी कर रही है, हमारे स्टूडेंटों को लाठी से कुचल रही है और अपने आप को राष्ट्रवादी बताती है। ये सरकार राष्ट्रवादी है ही नहीं, एकदम झूठी बात है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार है उसे ये सरकार एंटी नेशनल बोलेगी। ये सरकार अब इस स्टेज पे गिर चुकी है कि मणिपुर में जहां पे जरूरत है पैरामिलिट्री फोर्स की, वहां जाकर पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय नहीं कर रही है। वो स्टूडेंट्स जो इनके खिलाफ आज हो चुके हैं उन पे पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय कर रही है। ये कैसी सरकार है? ऐसे ऐसे कानून बनाएंगे कि हमारे देश के किसान, युवा सबको खत्म करके छोड़ देंगे ये लोग। अगर ये सत्ता में रह गए, एक और बार आ गए। मोदी सरकार ने हाल ही में एक डील साइन करने वाले थे ट्रंप के साथ, अगर वो डील हो जाती तो हमारे देश के किसान, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देते ये लोग, हमारे किसान को खत्म कर देते और उनकी जमीनें खरीद के अडानी अंबानी को दे देते। साल भर पहले अरावली जो हमारे देश के नॉर्थ इंडिया को रेगिस्तान बनने से बचा रही है, उसको तोड़ने का नियम इन लोगों ने पास करवा दिया ताकि अडानी अंबानी का फायदा हो सके। ये कैसी सरकार है भाई? मैं पूछता हूं,